तो दोस्तों जर्नी शुरू हो गई है बेंगलोर से हैदराबाद की। काफ़ी लेट निकला हूँ, 1 बजने वाला है, 12:55 हो गया है। 8-9 घंटे तो लगेंगे ही। तो देखो क्या होता है। चुका है, शहर तो नहीं छूटा, मतलब शहर से बाहर आ गए हैं और ये मेन हाईवे आ गया है। बेंगलोर में बहुत डर लग रहा था, लोग बाग ऐसे गाड़ी चलाता है, मेरी खुद की लैंग्वेज में बोल क्या एक्टिंग कर रहा है। गाड़ी बहुत बेकार चलाता है इधर। सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जय हिंद जय भारत। तुम्हें देख के हमें बहुत प्रफुल्लित। ये छोटी छोटी बजरियाँ ये टायर में घुस सकती हैं। आई थिंक बाइक में थोड़ी हवा थोड़ी कम है। ये रॉन्ग साइड से कौन आ रहा है भाई? इसका मतलब बाहर से चलना है। तो बेंगलोर शहर पीछे छूट चुका था और बेंगलोर से मैं हैदराबाद की तरफ आगे बढ़ गया। तो NH44 से हम जाते हैं बेंगलोर से और हैदराबाद की तरफ। और ये हाईवे वाला रूट है, जो बेंगलोर को जस्ट क्रॉस करते ही आप हैदराबाद की तरफ निकलोगे ना तो हाईवे वाला रूट आएगा। और ये रूट बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे आप जितनी स्पीड में चला सकते हो उतनी में चलाओ। गाड़ी जो भी लोग चलाते हैं वो बहुत डिसिप्लिन में चलाते हैं। 1-2 जगह आपको सिग्नल मिलेगा तो सिग्नल पे आपको प्रॉपर गाड़ी रोकनी है अपनी। उसके अलावा बेंगलोर से जो हाईवे तक के, बेंगलोर से जो एयरपोर्ट तक रूट है पूरा आंख बंद करके खींचे चले जाओ। एयरपोर्ट लेफ़्ट की तरफ निकल जाएगा और फिर आप उससे आगे सीधे चलते रहो। तो टोटल यहाँ से मेरे को दिखा रहा है 8 से 10 घंटे लगेंगे पहुँचने में हैदराबाद। तो चलो हैदराबाद की तरफ आगे बढ़ते हैं और रास्ते का पूरा मज़ा लेते हुए जाते हैं। आगे वाले टायर में थोड़ी हवा कम है, कहीं पे अगर जो जगह मिलेगी तो हवा डलवाऊंगा टायर में। थोड़ी सी बबलिंग आ रही है हल्की सी, ज़्यादा कम नहीं है लेकिन थोड़ी सी कम है। किसी पेट्रोल पंप पे डलवाऊंगा, आगे पेट्रोल पंप पे हवा भरवाएंगे। क्योंकि टायर्स में अगर आप अकेले जा रहे हो हिमालयन के लिए, मैं तो अपने फ्रंट में 27 और रियर टायर में 34 या 35 लेके चलता हूँ। मुझे इतना ही सही लगता है। और मेरा जो आफ्ट का टायर है वो रियर वाला है, वो MRF का है, वो हार्ड है। और जो फॉरवर्ड टायर है फ्रंट वाला वो मैंने उसका ले रखा है, क्या बोलते हैं ये जो अपना C8 का टायर थोड़ा सॉफ्ट होता है ना, तो आगे वाला टायर थोड़ा पीछे वाले से सॉफ्ट ही होना चाहिए। तो मैं बेंगलोर से जैसे ही आगे की तरफ बढ़ा तो एक भाई जी मिले। तो उनका क्या है, बैग आगे रखा हुआ है टैंक पे। तो मेरे पास बंजी रोप एक्स्ट्रा थी तो मैंने बाइक स्लो की अपनी और उनसे पूछा कि आपको बंजी रोप चाहिए क्या। तो उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं चाहिए। वो वहीं के थे, तेलंगाना के। तो धीरे धीरे हम बात करने लगे। तेलंगाना नहीं, आंध्र प्रदेश के। अभी क्या है, 2 स्टेट मिल जाते, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग अलग हो गया। तो ये आंध्रा के थे भैया, तो कुछ वाइजैग साइड के, बेंगलोर में जॉब करते हैं। तो हमने इनसे पूछा, तो अब इनसे मस्त आराम से हम बातें करते हुए जा रहे थे। स्पोर्ट्स बाइक है इनकी, बड़ी मस्त है। तो इनसे मैं यही पूछ रहा था कि आगे कहीं ये पेट्रोल पंप नज़दीक मिलेगा क्या, क्योंकि मेरे को बाइक में हवा का थोड़ा इशू सा लग रहा था। तो ये हमारे साथ अभी थोड़ी देर बने रहेंगे आगे तक। सरदार जी का ढाबा। लंच के लिए सरदार जी के ढाबे पे रुके हुए हैं, जो बेंगलोर से 100 किलोमीटर आगे है, लिपाकची से आगे। भाई बड़ा जोर का खाना है। खाना हो गया था और बाइक में हवा का इशू था जो मैंने बताया। किसी भी पेट्रोल पंप पे मैंने देख लिया, काफ़ी पेट्रोल पंप पे मैं रुका था, कहीं पे भी किसी भी पेट्रोल पंप पे हवा का जुगाड़ नहीं था। तो लिपाकची से आगे सरदार जी का ढाबा था और सरदार जी के ढाबे से 20-25 किलोमीटर आगे एक ट्रक रिपेयरिंग की दुकान थी। वहाँ पे मैंने रोक के अपनी बाइक में हवा डलवाई। तो यहाँ पे हवा का क्या सीन हुआ, मैंने उनको 27 बोला था, उन्होंने 37 डाल दिया, जो मुझे आगे जाके पता चला। तो तेलंगाना में NH44 के जरिए हम आगे बढ़ते हुए जा रहे थे भाई। रोड तो खूबसूरत है, कहीं पे थोड़ा बहुत 1-2 खड्डा मिला है, वरना बहुत खूबसूरत रोड है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना चलाना है वैसे चलाओ। लेकिन यार ना दुकान दिख रही है, ना शहर दिख रहा है, ना कैफ़े दिख रहे हैं, मतलब ऐसे जंगल जंगल टाइप का है। तो मेरे हिसाब से बारिश में आओगे तो थोड़ी बहुत हरियाली दिखेगी, नहीं तो सुमसाम जंगल। अब तुम देख रहे हो सुमसाम जंगल में बाइक चल रही है, ना कोई है ना कोई था। बाइकर्स का भी अलग ही टेस्ट होता है जैसे कि हमारा। और हाँ, बाइक का खर्चा थोड़ा ज़्यादा आता है, क्योंकि अगर जो आप 100 से जैसे ही ऊपर चलाओगे आपकी बाइक का एवरेज 20 पे आ जाएगा। मतलब 5.5 रुपये 5 रुपये उस हिसाब से आपको बाइक का खर्चा आता रहेगा पर किलोमीटर के हिसाब से। ट्यूब टायर का वो सब अलग रहेगा। तो 2 बार टंकियाँ फुल हो चुकी थी।
अभी आगे चल के थोड़ी और आगे जाके तीसरी बार अपनी टंकी फुल कराएंगे। अभी तो फुल हो रखी है, इसके बाद थोड़ा सा मतलब 200-250 किलोमीटर चलाने के बाद। ये बेटे क्या देख रहे हो, अगली बार से ना मैं लोगों को कवर किया करूँगा, जिससे थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ेगा वीडियो के। शाम का वक्त हो चुका है और सीधे हाथ की तरफ देखो हनुमान बाबा के दर्शन। ये भारत के सबसे बड़े हनुमान बाबा हैं, जय वीर हनुमाना जय बजरंगबली की, जो अपने तेलंगाना में आते हैं। तो उनको नमस्कार करके अभिनंदन करके आगे चल दिए हैं हैदराबाद की तरफ। पीछे में एक कैफ़े पे रुका हुआ था बाबा के दर्शन करने के बाद। तो काफ़ी लोगों ने मेरे से काफ़ी बातें की और उन्होंने बताया कि अब शाम हो गई है, अब यहाँ से अब हैदराबाद तक आप बीच में कहीं रुकना मत शाम को, क्योंकि कुछ छोटे मोटे लोग होते हैं वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं या कर देते हैं। तो अप्रोक्स 400 किलोमीटर, 400 नहीं अभी आप लगा लीजिए कम से कम यहाँ से 220 बचा हुआ है, मतलब 350 किलोमीटर के आसपास बाइक निकल चुकी थी। 350 और 360 किलोमीटर और सनसेट होने वाला था। बहुत ही खूबसूरत सनसेट है और अपनी तो खासियत रही है, जैसे ही कभी आगे निकलते हैं तो सनसेट और सनराइज़ बाइकर की कितनी बड़ी खूबसूरती है। जैसे सनराइज़ और सनसेट दोनों मिल जाते हैं अगर जो लंबी दूरी तक जाना है। और अब तो लंबी रेस दूरी के घोड़े, बाइकर तो खतरनाक है, लंबी दूरी चलते हैं। तो हमने सोचा इस सनसेट को पूरा ले लिया जाए अच्छे से इसमें। तो देखो आया ज़रूर होगा। आप चाहते हो कि अगर जो 360 में इसको डाला जाए तो अगले यूट्यूब शॉर्ट्स में इसमें 360 में मैं अपना इसको रिकॉर्ड करके डाल दूँगा, क्योंकि जब ही मज़ा आएगा 360 में, जिसमें मैं भी आऊँगा और सनसेट भी पूरा आएगा। काली रात हो चुकी थी भैया, शाम की भयंकर वाली काली रात है और अभी भी 150-200 किलोमीटर बचा हुआ है। तो बाइक 100 में मतलब जा ही रही है सीधी, अब कोई स्टॉप नहीं आएगा। पेट्रोल वाली टंकी भी थोड़ी डिम दिख रही है, पेट्रोल तो डलवानी पड़ेगी भाई, वो तो मैं डलाऊंगा ही। चलो खींचते हैं बाइक को थोड़ा ज़्यादा। तो रात के 9 बजने वाले हैं और मैं हैदराबाद पहुंच चुका हूं। हैदराबाद में नदी का किनारा है और एक देवी जी का मंदिर है। यहाँ पे पहुंच के अब बाइक रोकते हैं थोड़ा और हिसाब किताब देख लेते हैं होटल कहाँ मिलेगा, क्योंकि मैंने तो बुक किया नहीं। अब बुक मैं वहाँ करूँगा जहाँ पे पार्किंग मेरे को अच्छी मिलेगी, इसीलिए मैं लोकल लोगों से पूछूंगा क्या पार्किंग बाइक की, क्योंकि सामान तो उतारना नहीं है और सबसे पहले बाइक की सेफ्टी, उसके बाद कुछ और। तो चलो भाई होटल ढूंढते हैं। एक भाई साहब को हमने कॉल लगाया है और इन्होंने हमें बताया है रिंग रोड की तरफ आ जाओ, और पूरा हैदराबाद वापस में जहाँ से आया था उसी रूट से क्रॉस करके और रिंग रोड की तरफ चला गया। यहाँ पे मैंने जो होटल बुक किया है उसका नाम तो मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ 1300 रुपये के आसपास। और खाना हमने ऑर्डर कर दिया है, जब तक हम पहुँचेंगे खाना आ जाएगा। खाने में हमने ऑर्डर किया है 4 चपाती और पनीर की सब्ज़ी, और होटल वाले को बोला है भैया सब्ज़ी में लाल मिर्ची मत डालना, क्योंकि लाल मिर्ची मैंने खाना बंद कर दिया है, और तीखा बिल्कुल मत बनाना। इसका मेन रीज़न ये है कि तीखा नहीं खाना चाहिए। बाइक पर चला रहे हो तो पेट ख़राब हो गया तो फिर कैसे चलोगे, बीच में आई तो समझ गए ना आप। समझदार को, अक्लमंद को सारा काफ़ी होता है। और यार ये रिंग रोड कितना प्यारा है, ये देख रहे हो, रात हो रही है, 9, साढ़े 9, 10 बज रहे हैं। वाह अब क्लियर व्यू आ रहा है। तो चलो आज रात यहीं रुकेंगे और फिर कल निकलेंगे नागपुर साइड और सागर के लिए या ग्वालियर के लिए। तो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो में बने रहने के लिए। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।